विक्रांत ने विशाखा से छीनी सारी जायदाद। मन्नत में आया सबसे बड़ा भूचाल। जी हाँ गाइस, क्लर्स टीवी के वन ऑन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और चर्चित शो मन्नत के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो न सिर्फ कहानी की दिशा बदल देगा बल्कि कई रिश्तों की नींव भी हिलाकर रख देगा। यह ट्विस्ट इतना बड़ा है कि इसके बाद शो में किसी भी किरदार की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है यूवी के बर्थडे से, जिसे लेकर घर में पहले से ही काफी उत्साह और खुशियों का माहौल बना हुआ होता है। पूरा परिवार बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुटा होता है। घर को सजाया जाता है, केक ऑन ऑर्डर किया जाता है और सभी को सिर्फ एक ही इंसान का इंतजार रहता है, विक्रांत। लेकिन तभी कहानी में आता है पहला झटका। यूवी के बर्थडे पर केक कटिंग के वक्त विक्रांत वहां नहीं पहुंचता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, योगी का इंतजार और गुस्सा दोनों बढ़ते जाते हैं। केक सामने रखा होता है, सब लोग तैयार खड़े होते हैं, लेकिन विक्रांत की गैर मौजूदगी योगी के दिल को तोड़ देती है। इसी बात से योगी विक्रांत से बुरी तरह नाराज हो जाता है और गुस्से में आकर साफ शब्दों में कह देता है कि वह केक नहीं खाएगा। जहां आमतौर पर बच्चे केक देखने भर से खुश हो जाते हैं, वहीं योगी केक को हाथ तक नहीं लगाता। उसकी आंखों में साफ तौर पर नाराजगी, उदासी और शिकायत नजर आती है। योगी को ऐसा लगता है कि विक्रांत के लिए वह उतना जरूरी नहीं है जितना वह समझता था। कुछ देर बाद जब विक्रांत आखिरकार वहां पहुंचता है और योगी से मिलने की कोशिश करता है, तो योगी अपने दिल में दबा सारा गुस्सा बाहर निकाल देता है। वह विक्रांत से शिकायत करता है कि उसने उसका बर्थडे खराब कर दिया, उसे अकेला महसूस कराया और सबसे खास पल में उसे नज़रअंदाज किया। यह सीन दर्शकों को भावुक कर देता है, लेकिन यहीं से विक्रांत का दूसरा रूप सामने आता है। विक्रांत अपनी मीठी मीठी, प्यार भरी और भावनात्मक बातों से योगी को समझाने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि उसकी गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं थी और यूवी उसके लिए कितना खास है। धीरे धीरे विक्रांत की बातें योगी के दिल को छू जाती हैं। योगी का गुस्सा कम होने लगता है और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। इसके बाद दोनों एक गाने पर साथ में डांस करते हैं, जो न सिर्फ इस सीन को खूबसूरत बनाता है बल्कि कहानी में एक इमोशनल टच भी जोड़ देता है। खास बात यह होती है कि उस गाने में मन्नत का नाम भी आता है, जो आने वाले तूफान की ओर इशारा करता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जहां एक तरफ बर्थडे पार्टी में भावनाओं का खेल चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत एक ऐसा फैसला ले चुका होता है जो विशाखा और मल्लिका की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला होता है। आपको बता दें कि विक्रांत ने अब सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद और हर एक एसेट दोबारा अपने नाम कर ली है। जो कुछ भी उसने कभी विशाखा के लिए किया था, जो प्रॉपर्टी और सुविधाएं उसने उसके नाम की थीं, वह सब अब वापस ले ली गई हैं। इस फैसले के पीछे वजह सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि बिजनेस और किसी खास इंसान का दबाव भी है। विक्रांत को मजबूरी में सारी एसेट्स अपने नाम ट्रांसफर करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका लगता है विशाखा और मल्लिका को, जिनकी जिंदगी अब तक शाही ठाट बाट में चल रही थी। अब वही जिंदगी सीमाओं में कैद होने वाली है। अब उनके खर्चे लिमिट में होंगे। अब हर फैसले से पहले उन्हें सोचना पड़ेगा। अब पैसों की अहमियत उन्हें हर कदम पर महसूस होगी। विशाखा के लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं होता। उसे विश्वास ही नहीं होता कि विक्रांत ऐसा भी कर सकता है। वहीं मल्लिका इस पूरे मामले को लेकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे यह डर सताने लगता है कि आगे चलकर हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। मल्लिका को यह भी शक है कि विक्रांत ने यह सब किसी के कहने पर किया है। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर वो शख्स कौन है? विक्रांत पर किसका असर पड़ रहा है और इसका अंजाम क्या होने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में यही सवाल शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या विक्रांत का यह फैसला सही है? क्या विशाखा इस सदमे से उबर पाएगी और क्या मल्लिका आने वाले तूफान का सामना कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप भी टीवी सीरियल्स से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और सबसे पहले अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर